अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद डर नहीं लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस डरावने सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से। हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है निशा, वो देर रात की शिफ्ट के बाद बुरी तरह थक चुकी है। बस दिमाग में एक ही बात चल रही है, किसी तरह घर पहुंचना है। मतलब बस अपने बिस्तर पर गिरना है और सो जाना है। कितना रिलेटेबल है ना? लेकिन जाहिर है ये एक हॉरर कहानी है, तो कुछ सफर की मंजिल घर नहीं होती। निशा की ये बिल्कुल नॉर्मल सी कैब राइड उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। निशा एक 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर रोज की तरह अपनी कैब बुक करती है। उसे क्या पता था कि ये बुकिंग सिर्फ घर जाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी नॉर्मल दुनिया से बाहर निकलने का एक टिकट है। एक ऐसा सफर जिसके लिए उसने कभी साइन अप नहीं किया था। और यहीं पे पहली थोड़ी सी अजीब बात होती है। ऐप पर ड्राइवर का नाम आता है महेश पाटिल, गाड़ी वाइट सेडान। लेकिन अजीब बात यह है कि ये लगातार तीसरी रात है जब उसे सेम ड्राइवर मिला है। अब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? हो सकता है, पर कहानी में शक का जो पहला बीज है ना, वो यहीं बोया जाता है। अच्छा, तो कैब आगे बढ़ती है और हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। एक ऐसा रास्ता जहां हकीकत धीरे धीरे चटकने लगती है। निशा के साथ अब एक के बाद एक ऐसी चीजें होती हैं जो सच और वहम के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, उसे पूरी तरह से मिटा देती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गड़बड़, कैब रोज वाला जाना पहचाना रास्ता छोड़ती है और एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाती है। सोचिए, अंधेरी एकदम वीरान सड़क। निशा के दिमाग में यहीं पर पहली बार खतरे की घंटी बजती है, जोर से। अब जाहिर है निशा घबराकर ड्राइवर से पूछती है, और महेश का जो जवाब आता है ना, वो इतना शांत है कि वो और भी ज्यादा डरावना लगता है। वो कहता है, अरे मैडम, ऐप का रूट हमेशा सही नहीं होता। रात में मैं वो रास्ता लेता हूं जहां रुकावटें कम हों। सोचिए, जवाब इतना लॉजिकल है कि निशा की बेचैनी और बढ़ जाती है। और फिर चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। अब टाइम और स्पेस के जो नियम हैं वो टूटने लगते हैं। कार का रेडियो अचानक से चालू हो जाता है और 2 जुलाई 2012 का कोई पुराना न्यूज बुलेटिन सुनाने लगता है। निशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही महेश उसे झट से बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद निशा को साई दरबार फैमिली रेस्टोरेंट का एक बिलबोर्ड दिखता है। और फिर कुछ ही मिनट बाद वही बिलबोर्ड दोबारा सामने आता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा जला हुआ है, थोड़ा पुराना। मतलब ये कैसे हो सकता है? अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। बाहर की दुनिया से एक कॉल, उसकी दोस्त सना की एक कॉल, जो निशा की इस डरावनी रियलिटी को पूरी तरह से चकनाचूर करने वाली है। और यहां 2 अलग अलग सच आपस में टकराते हैं। एक ऐसा टकराव जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। निशा फोन पर घबरा कर कहती है, मैं कैब में हूं। दूसरी तरफ से सना की आवाज आती है, क्या बकवास कर रही है, तू तो गेट से बाहर निकली ही नहीं। निशा कहती है, अरे मुझे निकले 10 मिनट हो गए। और सना जवाब देती है, पागल मत बन, तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी। और ठीक इसी पल निशा का फोन डेड, लाइन कट। सोचिए निशा की हालत। तो अब बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म। निशा उस कैब में अकेली है और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वो राज खुलने वाला है कि ड्राइवर की सीट पर आखिर बैठा कौन है। इस सफर की भयानक सच्चाई अब सामने आने वाली है। डर के मारे निशा का दिमाग तेजी से दौड़ता है। वो कांपते हाथों से अपने फोन में अपनी ट्रिप हिस्ट्री चेक करती है और उसे जो दिखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। महेश पाटिल के साथ उसकी लास्ट कंप्लीटेड ट्रिप ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख को हुई थी, 2 जुलाई। और तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। उसे एक भूली बिसरी न्यूज रिपोर्ट याद आती है। ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई की रात महेश पाटिल नाम का एक कैब ड्राइवर, एक मंदिर के पास एक भयानक एक्सीडेंट। उसका पैसेंजर तो भाग गया, लेकिन महेश ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया था। इसका मतलब वो महेश पाटिल के भूत के साथ सफर कर रही है। और तभी उस खामोशी को तोड़ती है महेश की शांत आवाज। वो खुद इस राज से पर्दा उठाता है। वो कहता है, कभी कभी ऐप हल्ती कर देता है, मेरा नाम दिखा देता है, और कुछ लोग राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब वो अपनी उस आखिरी यात्रा को बार बार जीने के लिए यहीं फंसा हुआ है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई एक बुरे सपने से जाग जाए। कहानी का ये हिस्सा हमें वापस नॉर्मल दुनिया में ले आता है, या कम से कम ऐसा लगता तो है।
देखते ही देखते एक एक करके हर चीज वापस नॉर्मल होने लगती है। निशा की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि शायद वो यहीं सो गई थी और उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। उसकी दोस्त सना भी यही कहती है कि वो तो ऑफिस से बाहर गई ही नहीं और उसका फोन वो भी एकदम ठीक चल रहा है, 57% बैटरी। तो क्या वो सब बस एक भयानक सपना था? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है इसका आखिरी और सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा, वो एक चीज जो उस दूसरी दुनिया से निशा के साथ वापस आ गई है। एक ऐसा सबूत जो साबित कर देगा कि वो कोई सपना नहीं था। निशा को लगता है चलो सब ठीक है, बुरा सपना था, खत्म हो गया। वो राहत की सांस लेती है और फिर बस ऐसे ही कैजुअली वो अपने फोन की गैलरी खोलती है और 1 सेकंड में सब कुछ फिर से बदल जाता है। उसकी गैलरी में सबसे ऊपर एक नई फोटो है। टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। फोटो एक कार की पिछली सीट से खींची गई है। सामने ड्राइवर की सीट खाली है। लेकिन जैसे ही नजर रियरव्यू मिरर पर पड़ती है, रूह कांप जाती है। उस रियरव्यू मिरर में महेश पाटिल सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पर एक थकी ही सी अजीब सी मुस्कान है। सोचिए, एक ऐसी तस्वीर जिसका होना ही नामुमकिन है। ये इस बात का सबूत है कि निशा का वो एक्सपीरियंस कोई सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक हकीकत थी जिससे वो बच निकली, या शायद नहीं। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि अगली बार जब कोई देर रात की आखिरी कैब बुक करे तो क्या इस बात का यकीन किया जा सकता है कि वो सफ़र सिर्फ घर तक का ही होगा। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।